अनिल उधर से ही कर लो बुआ। कहाँ तक सवाल हुआ है? तीसरा होगा। चलिए, अच्छा केसी सिन्हा में जो दिए थे वो बनाए सब याद है, यानी कि दूरी निकालना तब सीख गए। यदि केसी सिन्हा का सवाल बना लिए मतलब दूरी निकालना सीख गए। ठीक है, चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, अलग टाइप है। क्वेश्चन में बोला है कि जांच नहीं, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु का क्वेश्चन बताइए मुझे। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 2,3 और -2, -1 संरेखी है। ये है क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्नावली 7.1। सेपरेट होकर के बैठे पूरा इधर। हाँ, अब सभी आदमी सिर्फ यहाँ देखेंगे, ठीक है, और भूल से भी बात नहीं करना है। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2,1 क्या है, संरेखी है। ये निर्धारित करना है, बताना है, दिखाना है। ये कितना है, -11। ठीक है, संरेखी का जो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे वो याद है? संरेखी के कॉन्सेप्ट में हम आपको बतलाए थे कि 3 गो बिंदु होता है, जैसे बिंदु ए है, बिंदु बी है और बिंदु सी है। ये 3 गो बिंदु है, और यदि ये तीनों बिंदु संरेखी है तो इसका मतलब ये हुआ कि AB प्लस BC बराबर AC होना चाहिए। ठीक है, तो हम वही काम यहाँ पे करेंगे कि ये 3 गो बिंदु है, 3 गो बिंदु है, इसको अभी हम तत्काल एक सिद्ध में लेकर के चलते हैं। हालांकि है कि नहीं है अभी तो पता है नहीं हम। ये A, ये B, ये C, इसका निर्देशांक 1,5, इसका निर्देशांक 2,3 और इसका निर्देशांक। अब ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर आएगा कि नहीं आएगा, यही बात बोला है कि नहीं ये संरेखी है मतलब एक ही रेखा पर है, ये दिखाना। ठीक है, कैसे दिखाएंगे, तो हम निकालेंगे पहले ए बी। क्या निकालेंगे, तो निकालिए ए बी। तो ए बी तो दूरी हुआ ना, तो दूरी सूत्र लगाएंगे। क्या होता है बताइए, ठीक है,
अब ए और बी को देखिए, ये ए ये बी, तो ये x1 y1, ये x2 y2, ठीक है। यदि x2 माइनस x1 कर रहे हैं मतलब 2 में से एक को घटाना है, 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब 2 में से यदि 1 जाएगा तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और 3 में से यदि 5 जाएगा तो माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर तो 1 और माइनस 2 का स्क्वायर 4, यानी कि रूट अंडर 5। अब हम क्या करेंगे, बीसी निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे, बीसी। निकालने का तरीका तो बिल्कुल सेम है, रूट अंडर फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आप BC के लिए देखिए ना, x1 y1 x2 y2 BC, तो ये x1 y1, ये x2 y2। तो सबसे पहले x2 माइनस x1 यानी कि माइनस 2 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 माइनस 11 माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस 2 तो माइनस 4 का स्क्वायर, और माइनस 11 माइनस 3 मतलब माइनस 14 का स्क्वायर होगा। अब माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, बतलाए हुए आप लोगों को। माइनस 4 का स्क्वायर 16 और 14 का स्क्वायर 196, 198 नहीं, 196। अब देखिए, सोलह और 196 ऐड कर कितना आ जाएगा, 6 6 12 19 20 21, सही है क्या, 212। ये तो नहीं निकलेगा शायद, निकलेगा, देखिए गुणनखंड करके कुछ तो निकलेगा इसमें से। 212 का गुणनखंड 2 से तो आधा 106, फिर 2 से आधा 53, यही ना। तो 2 का जोड़ा लगा है, 2 बाहर आ जाएगा, तो इसे हम लिखेंगे 2 रूट कितना 53। तो चलिए ए बी भी आ गया हमें, ये ए बी निकल चुका है, ये बी सी निकल चुका है। अब कॉन्सेप्ट के अनुसार हमें क्या चाहिए, ए बी मिल गया, बी सी मिल गया, क्या चाहिए, ए सी चाहिए। ए सी निकाल लीजिए, तो ये ए ये सी, तो ये x1 y1 और ये x2 y2। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान कितना, -2, फिर -1 का स्क्वायर प्लस -11 -5 का स्क्वायर, -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर, और ये कितना -16 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर कितना 9, और 16 का स्क्वायर कितना बताइए, 256। अब बताइए कितना हो जाएगा, 4 5 265, यही ना होगा। चलिए, हमें ए बी मिला हुआ है, हमें बी सी मिला हुआ है, जो 265 आया है उसका गुणनखंड करके देख लीजिए क्या आता है। 5 5 6 25, 5 3 15, ना 5 बाहर आएगा ना 53 बाहर आएगा, मतलब इसी रूप में रहेगा। अब आप यहां देखिए कि यदि हम ए बी प्लस बी सी निकालते हैं तो क्या आता है,
है ना, इधर का पार्ट ए बी प्लस बी सी। देखिए तो ए बी है √5 और बी सी कितना है 2√53, ये कभी नहीं जुड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आप निकाल लीजिए ए सी, और देखिए ए सी कितना आया √265। स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि दोनों बराबर नहीं है, ये जो मान है वो इसके बराबर नहीं है। यहां ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी है क्या? नहीं है, तो बराबर को इसे काट देंगे। अतः बिंदु 1,5 जो सवाल में लिखा है उसी का जवाब दे रहे हैं। पूछा था ना कि क्या बिंदु इतना इतना और इतना संरेखी है, तो अतः बिंदु 1,5, 2,3 तथा -2, -11 संरेखी नहीं है। शुरू में तो लगा था कि है, बट ये नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 में क्या बोला है? इसमें इंक नहीं डाले क्या? जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना और इतना एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन लिखाइए ताकि हम आपको समझा पाए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के ठीक है, देखिए इस सवाल को समझिए अच्छे से। जांच कीजिए कि क्या बिंदु, ये 3 गो बिंदु दिया हुआ है ना, 3 गो निर्देशांक है, और बतलाया कि ये तीनों निर्देशांक जो है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। समद्विबाहु, पूरा खेल यहीं पे है। समद्विबाहु ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। तो हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये रहा, एक त्रिभुज बना लिए। ठीक है, इसका नाम ए, इसका बी और इसका सी दे दिए। ए का निर्देशांक हम मान लेते हैं ये शुरू वाला 5, बी का 6,4 और सी का क्या बोला है कि जांच कीजिए कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। यदि ये समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष होगा तो ये जो हम दूरी निकालेंगे ए बी, बी सी और ए सी, इन तीनों में से कोई 2 भुजा क्या हो जाना चाहिए? बराबर हो जाना चाहिए, तब ना समद्विबाहु त्रिभुज होगा। मतलब घुमा फिरा करके दूरी वाला ही फॉर्मूला है कि नहीं। दूरी निकालिए ए बी, बी सी और ए सी। चलिए तो ए बी निकालते हैं सबसे पहले। फॉर्मूला बताइए मुझे। x2 - x1 का होल स्क्वायर तो x2 कितना? अच्छा ए बी में यहाँ पे x1 y1 x2 y2, तो x2 है 6, x1 है 5, तो 6 - 5 प्लस y2 - y1 y2 है 4 और माइनस y1 है -2, तो माइनस तो वो लिए हुए हैं और फिर से माइनस आएगा तो प्लस। तो 6 में से 5 गया तो 1 का स्क्वायर और 4 और 2 6 का स्क्वायर,
कितना हो जाएगा बताइए, 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36, यानी कि रूट अंडर 37। चलिए ए भी हमें मिल गया। अब क्या निकालेंगे, BC निकालेंगे, तीनों भुजा निकालना पड़ेगा। BC रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस तो x2 माइनस x1 7 माइनस 6 का स्क्वायर और -2 -4 का स्क्वायर, -2 ये फॉर्मूला का माइनस आएगा, फिर 4 का स्क्वायर। तो अब ये देखिए कितना हो जा रहा है, 7 में से 6 गया 1 का स्क्वायर, -2 -4 -6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और 1 तो ए भी आ गया, BC आ गया। अब क्या निकालना है, AC। अब ये तो दिख रहा है कि दो भुजा बराबर हो गया, तो समद्विबाहु बोल सकते हैं? नहीं, हो सकता है कहीं तीसर को भुजा बराबर हो जाए तो, तब समद्विबाहु नहीं समबाहु बोलेंगे। बात समझे ना, तो इसलिए निकालना जरूरी है। बताइए, x2 माइनस तो x2 माइनस AC के लिए ये x1 y1 ये x2 y2, तो 7 में से 5 को घटाना है। अब कोई यदि 5 में से 7 को भी घटा देना तो कोई दिक्कत नहीं है, सही होगा, ठीक है। फिर -2 और माइनस फिर से -2 यानी कि +2, 7 में से 5 गया कितना बताइए, 2 का स्क्वायर और इधर कितना 0 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, रूट अंडर 4 यानी कि 2, बराबर तो नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ दो भुजा बराबर है, कौन कौन सा, AB बराबर BC, इसलिए यह एक इसलिए ये बिंदु समद्विबाहु रणवीर आगे से ले आओ जाओ। इधर भी गलत बैठ जाता है, जब बार बार मना किया जाता है कि इधर खाली रहे तो इधर बैठना नहीं है, बैठ जाते हो उठा देंगे तो फिर तकलीफ हो जाएगा।